अनुराग्यम परिवार की ओर से मैं रश्मि दाधीच आप सभी अतिथियों का, स्वतंत्र व्यक्तित्वों का, हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हाल ही में एक दुर्घटना ने हम सभी को झकझोर कर रख दिया। हमारे जनरल बिपिन रावत व उनके साथ 14 वीर सपूत अचानक सदा के लिए इस सृष्टि में विलीन हो गए। 2015 में चरमपंथियों के खिलाफ तो 2018 में बालाकोट में मुख्य भूमिका निभाने वाले जनरल बिपिन रावत सेना प्रमुख, कमांडर तो अनेक तरह की उपाधियों से सम्मानित रहे हैं। और आज हम इन्हीं वीरों को, इन्हीं शहीदों को एक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस काव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम हमारे वीरों को एक छोटा सा वीडियो प्ले करके ट्रिब्यूट दें। सचिन भैया, क्या आप एक ट्रिब्यूट के लिए वीडियो प्ले कर सकते हैं? कतरा कतरा देश पर न्योछावर करने वाले इन शूरवीरों को शत शत नमन। पिता, बेटे, भाई के बलिदान पर गर्व करते इन परिवारों के जन जन को शत शत नमन। वो पिया को तरसती इन अखियों के इंतजार को शत शत नमन। मेरे देश की सीमा पर हर उस पहरेदार को जो अड़ी अटल चट्टान सा खड़ा है, उसे शत शत नमन। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मां सरस्वती के एक ध्यान से। ओम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। तो आइए आप सभी को अनुराग्यम के इस कवि सम्मेलन के छोटे से गुलदस्ते से परिचय करवाती हूँ। कुछ प्रचंड, कुछ प्रखर, तो कुछ मधुर, तो कुछ हृदय को स्पंदित करते इन स्वरों से आपका परिचय करवाती हूँ। आप हैं वैशाली, गाजियाबाद में रहती हैं। अपने गीत और कविताओं के माध्यम से बहुत कुछ कहती हैं। अपने कौशल में आप बहुत निपुण हैं और दुनिया इन्हें प्राची कौशल ही कहती है। तो प्राची कौशल दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुराग्यम में, इस फेसबुक पेज पर, हमारे परिवार में। धन्यवाद 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 रश्मि। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार करती हूँ, इस मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। और मैं CDS विपिन रावत समेत 14 वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उन सभी शहीदों को मेरा नमन।
और आज मैं जो कविता सुनाने जा रही हूँ वो है एक शहीद की बीवी की मन की बात। तो सुनिएगा कि वो क्या सोचती है, उसके मन पर क्या बीतती है। सुनिए। बिल्कुल। सोचा था इस बार आओगे तो यह कहूंगी वह करूंगी। सोचा था इस बार आओगे तो यह कहूंगी वह करूंगी। बनाऊंगी कुछ तुम्हारी पसंद का। बनाऊंगी कुछ तुम्हारी पसंद का। पिछली बार गाजर के हलवे में रह गई जो कमी। पिछली बार गाजर के हलवे में रह गई थी जो कमी वो करूंगी पूरी। पिछली बार जब आए थे नाराज हो गई थी ना तुमसे। पिछली बार जब आए थे नाराज हो गई थी ना तुमसे। इस बार नहीं होंगी नाराज। इस बार नहीं होंगी नाराज चाहे कुछ भी हो। पिछली बार जब आए थे तुम घूमने नहीं जा पाए थे कहीं। पिछली बार जब आए थे तो कहीं घूमने नहीं जा पाए थे। इस बार जरूर लेकर चलेंगे बच्चों को कहीं। पिछली बार जब आए थे बाबूजी को अस्पताल नहीं ले जा पाए थे। पिछली बार जब आए थे पिछली बार जब आए थे बाबूजी को अस्पताल नहीं ले जा पाए थे। इस बार करवा देना इलाज। इस बार करवा देना इलाज। पिछली बार जब आए थे तो एक साड़ी लेकर आए थे। पिछली बार जब तुम साड़ी लेकर आए थे तो पहनकर नहीं दिखा पाई थी तुम्हें। सोचा था इस बार खिंचवाऊंगी तुम संग कुछ तस्वीरें और जीऊंगी कुछ पल जिंदगी के तुम्हारे साथ। सोचा तो बहुत कुछ था। सोचा तो बहुत कुछ था जो पूरा हो न सका। तुम नहीं आए। तुम नहीं आए चले गए हमेशा के लिए। तुम नहीं आए चले गए हमेशा के लिए। हो गए शहीद देश के लिए। अर्पण कर गए सब कुछ। अर्पण कर गए सब कुछ। अब किससे करूंगी मैं शिकवे हजार। अब किससे करूंगी मैं शिकवे हजार। अब किसका करूंगी मैं इंतजार। अब किसका करूंगी मैं इंतजार। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर प्राची दीदी, आपने शुक्रिया। वाकई में एक ऐसा चित्रण प्रस्तुत कर दिया कि मतलब हृदय सोच कर भी कांप उठता है, जिसे ये सभी महिलाएं इस चीज को जीती हैं और उसे बड़े गर्व के साथ महसूस करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी में आगे कड़ी में जुड़ते हुए सूफी में गायन, सूफी में गायन और प्रयागराज सा पावन, इनका मिजाज बड़ा ही निराला है। इनका मिजाज बड़ा ही निराला है। संगीत, साहित्य, समाज सेवा से प्रतिबद्ध 20 वर्षों के अनुभव को इन्होंने बखूबी संभाला है। मैं आमंत्रित कर रही हूं हमारी नंदिता एकांकी दीदी का। बहुत बहुत स्वागत है नंदिता दीदी, आप अपनी रचना को प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद बहुत बहुत, और बहुत बेहतरीन आपका संचालन है। जितनी भी प्रशंसा करी जाए कम है। दूसरी बात है, अनुराग्यम मंच का ये पहल बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि इस तरह की चीजों पर शायद ही ये पहली काव्य गोष्ठी है। और 2 शेर, उसके बाद एक छोटी सी नज्म पेश करूंगी कि तमाशाई बन के खुदा देखता ही रहा। तमाशाई बन के खुदा देखता ही रहा। न जाने ये कैसा कहर कर दिया। हम सब की दुनिया उजड़ गई, उसने तब भी कुछ ना किया। ये हम अपने शहीदों को समर्पित करते हैं। और एक शेर है कि महफूज रखने की जब बात होती है, महफूज रहने की जब बात होती है, इन सिपाहियों की ही बात होती है। जो चैन से बैठे हैं, इन सैनिकों की ही बात होती है। बहुत बहुत भावभीनी विनम्र श्रद्धांजलि। और क्या कहूँ मैं खुद ही बहुत ज्यादा दुखित हूँ, क्योंकि सैन्य परिवार से ताल्लुक रखती हूँ और इन सैनिकों के बीच में काफी मैंने काम भी किया है। चलिए एक नज्म पेश करती हूँ जो कि रावत साहब और उनकी पत्नी पर है। और मुझे नहीं मालूम था कि इस तरह से ये नज्म मैं उनको समर्पित कर पाऊंगी। बहुत ही दुखद घटना रही। चलिए कि वक्त हर चीज का इलाज सनम, वक्त हर चीज का इलाज
सनम, गंभीरा इलाज है मेरे सनम, गंभीरा इलाज है मेरे सनम। कभी इश्क में कभी इबादत में, कभी इश्क में कभी इबादत में, कभी महबूब से मुलाकात में, हर जख्म सी ही जाता है सनम, वक्त हर चीज का इलाज सनम। कैसे तुम घबराते हो, इस समस्त देशवासियों के लिए है कि कैसे तुम घबराते हो, चंद तलखियों से डर जाते हो, ये दौर है चटक धूप का, सहम मत मेरे महबूब सनम। हसरतें होंगी पूरी खूब सनम, भरोसा ना कर अधूरा सनम, वक्त हर चीज का इलाज सनम। उन दंपतियों को समर्पित है अगला छंद कि तुम अकेले कब हो मेरे सनम, मेरे दिल की खा लो कसम, मेरी आंखों में नजर आएगी मेरे इश्क की दी हुई कसम, वक्त हर चीज का इलाज सनम, गंभीरा इलाज है मेरे सनम। रावत साहब और उनकी पत्नी को समर्पित है अंतिम छंद की कसम खाई है ताउम्र साथ निभाने की सनम, कसम खाई है ताउम्र साथ निभाने की सनम, तेरी बाहों में ही निकलेगा मेरा दम मेरे महबूब सनम, वक्त हर चीज का इलाज सनम, गंभीरा इलाज है मेरे सनम। ना परेशान हो ना हैरान हो सनम, ना परेशान हो ना हैरान हो सनम, तेरा मेरा इश्क कुछ कहानी कह जाएगा सनम, वक्त हर चीज का इलाज सनम, गंभीरा इलाज है मेरे सनम। धन्यवाद, शुक्रिया। वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत बढ़िया। मतलब सभी एक दूसरे के साथ ही इस दुनिया से खोना चाहते हैं, जितने भी महबूब होते हैं, जितने भी मोहब्बत करते हैं, जो लोग इस दुनिया से एक साथ ही जाना चाहते हैं, पर बहुत मुश्किल से ऐसी चीजें हो पाती हैं। और इसी कड़ी में मैं आगे चलते हुए आपसे परिचय करवाती हूँ कि सूफी कह दो या व्यंग कहो, सूफी कह दो या व्यंग कहो, किसी विधा में कोई भी छंद कहो, इनके स्वर शब्दों का जादू मेरे भी जीवन में बसता है, इनके शब्द और स्वरों का जादू मेरे जीवन में बसता है, इनके जीवन की छाया में मेरा जीवन भी हंसता है। मेरे गुरु, मेरे पिता श्रीमान जितेंद्र कुमार शर्मा जी आज मेरे साथ है और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। तो पिताजी, आप अपनी संवेदनाओं को, अपनी रचनाओं को प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद रश्मि, आशीर्वाद तुम्हें। सबसे प्रथम मां शारदा को प्रणाम करता हूं और अनुराग्यम मंच का आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी कविजन और हमारे श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूं। आज का विषय कुछ ऐसा ही है। इस बारे में मैंने सोचा कि कुछ तो अलग होते हैं ये लोग जो अपने लिए सुख सुविधा भरी जिंदगी छोड़कर फौज में जाने का एक निश्चय लेके चलते हैं, जहां हमेशा जान की जोखिम है। लेकिन ये लोग कुछ पैदाइशी से ही कुछ अलग होते हैं और इन्हीं शहीदों को सत सत नमन करते हुए मैं अपनी एक काव्य पुष्पांजलि प्रस्तुत कर रहा हूं। कुछ अलग होते हैं देकर जन्म जिनको, धन्य हो जाती है माँ और मातृभूमि।
शौर्य ही जिनकी निशानी है, राष्ट्र जिनकी जिंदगानी है। कुछ अलग होते हैं देकर जन्म जिनको, धन्य हो जाती है माँ और मातृभूमि, शौर्य ही जिनकी निशानी है, राष्ट्र जिनकी जिंदगानी है। माँ बहन भाई पिता के लाडले वो, पर उन्हें सबसे अधिक निज राष्ट्र प्यारा, जान उस पर ही लुटानी है, राष्ट्र जिनकी जिंदगानी है। कुछ अलग होते हैं वो जिनको न भाती, चैन सुख सुविधा भरे जीवन की थाती, खून में उनके रवानी है, राष्ट्र जिनकी जिंदगानी है। आसमां में बाज सी जिनकी उड़ाने, ग्लेशियर मरुथल समंदर लोहा माने, आसमां में बाज सी जिनकी उड़ाने, ग्लेशियर मरुथल समंदर लोहा माने, कौन जग में उनका सानी है, राष्ट्र जिनकी जिंदगानी है। शेर सी जिनकी दहाड़े सुन के दुश्मन, भीख मांगे प्राणों की करके समर्पण, बीते कल की ही कहानी है, राष्ट्र जिनकी जिंदगानी है। शेर सी जिनकी दहाड़े सुन के दुश्मन, भीख मांगे प्राणों की करके समर्पण, बीते कल की ही कहानी है, राष्ट्र जिनकी जिंदगानी है। हाँ पता होता उन्हें रणभूमि का सच, कब अमर होकर बने इतिहास, फिर भी गोली सीने पर ही खानी है, पीठ हरगिज ना दिखानी है, राष्ट्र जिनकी जिंदगानी है। जिस तिरंगे को कभी झुकने न देते, क्या पता उसमें लिपट कब देह उनकी गांव घर पर लौट आनी है, राष्ट्र जिनकी जिंदगानी है नमन शत शत उन्हें जिनके भरोसे जी रहे निश्चिंत हम सब देशवासी, हर तरफ खुशियां सुहानी है, राष्ट्र जिनकी जिंदगानी है। कुछ अलग होते हैं देकर जन्म जिनको, धन्य हो जाती है माँ और मातृभूमि, शौर्य ही जिनकी निशानी है, राष्ट्र जिनकी जिंदगानी है, राष्ट्र जिनकी जिंदगानी है। धन्यवाद। पुनः सभी शहीदों को सत सत नमन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। गोली हरगिज सीने पर ही खानी है, ये बहुत बड़ा सच है। कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है इसी बात पर कि सृष्टि में आए हो तो क्या, बस धूल का हिस्सा बनो, गुमनाम गलियों में दफन एक भीड़ का किस्सा बनो, व्यर्थ में जो अर्थ भर दे तुम वही सहकार हो, जम के रख अपने कदम चाहे पथ अंगार हो, जम के रख अपने कदम चाहे पथ अंगार हो। पापा आपकी कविता बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे हर एक सच्चाई को बयां कर रही थी, और एक देश का जो सैनिक होता है वो वाकई में इसी मजबूत इरादे के साथ बिल्कुल अलग होते हुए दुनिया से उस सीमा पर लड़ने चला जाता है, अपना सर हंसते हंसते लुटाने के लिए चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज की सबसे बड़ी एक और भी समस्या है, क्योंकि हमारे साथ एक बाल कवि है, तो मुझे लगता है कि शायद हमें ये जरूर बोलना चाहिए कि आज के बच्चे एक बहुत बड़ी परेशानी से, बहुत बड़ी उलझन से निकल रहे हैं।
और हमारे देश के सैनिक बहुत अच्छी तरह से ये समझाते हैं। हमारे देश के वीर सैनिकों से हमें ये बात बहुत अच्छे से सीखनी चाहिए, हर बच्चे को सीखनी चाहिए कि मुश्किलों का सामना कैसे डट कर किया जाए। क्योंकि जब एक सैनिक फौज में भर्ती होता है, जब वो एक सैनिक बनता है, तो उसका शारीरिक और मानसिक रूप से उसे बहुत तरीके से मजबूत किया जाता है, तब जाकर वो कहीं फौज में भर्ती होता है और हमारे देश के लिए, हमारे लिए लड़ता है। तो मैं सभी युवाओं को, सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को कहूंगी कि कभी भी पराजय स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जिसे दुनिया पराजय कहती है, हम उसे अनुभव कहते हैं। तो अपने अनुभवों से सीख लीजिए और आगे बढ़िए कि तपते रेगिस्तान पर ये जिंदगी नंगे पैर चलाती है, कदम कदम पर इम्तिहानों के जाल बिछाती है, और कहीं पहचान न लूं मैं अपनी डगर, काली आंधी बनकर आंखों पर छा जाती है, पर मेरे कदमों को पता है मेरी मंजिल की डगर, और वो ये जानती ही नहीं। मुझे हराने की जिद करती, पर मैं उसकी मानती ही नहीं। ये पराजय कहते किसे हैं, मैं पहचानती ही नहीं। ये पराजय कहते किसे हैं, मैं पहचानती ही। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो अब मैं हमारे बाल कलाकार का परिचय देती हूँ, जिसे सुनने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं। माँ सरस्वती का है ये सपूत, माँ सरस्वती का है ये सपूत, स्वर शब्द ज्ञान का प्रखर दूत, स्वर शब्द ज्ञान का प्रखर दूत। नन्हा सा बालक दिखता है, नन्हा सा बालक दिखता है, पर होगा कभी कवियों का राजदूत, होगा कभी कवियों का राजदूत। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, ढेर सारे आशीर्वाद के साथ तन्मय तिवारी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बाल कवि तन्मय तिवारी, यहाँ उपस्थित सभी कविजनों को प्रणाम करता हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ समय पहले एक हादसा हुआ था, उसमें हमारे CDS बिपिन रावत जी शहीद हुए, और उनके 13 सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं एक कविता अर्पित करना चाहता हूँ। स्वागत। भारत माँ की रक्षा में जो आज जवानी लुटा गए, भारत माँ की रक्षा में जो आज जवानी लुटा गए, मातृभूमि का ऋण था जिन पर वो तो आज चुका गए, मातृभूमि का ऋण था जिन पर वो तो आज चुका गए। अपनी माँ की गोद छोड़, अपनी माँ की गोद छोड़ इस धरा गोद में समा गए, अपनी माँ की गोद छोड़ इस धरा गोद में समा गए। इतिहासों के हाथों में वो गौरव गाथा थमा गए, इतिहासों के हाथों में वो गौरव गाथा थमा गए, इतिहासों के हाथों में वो गौरव गाथा थमा गए। वह काल रात्रि में डटे रहे, वह काल रात्रि में डटे रहे, जब हम सपनों में खोए थे, वह काल रात्रि में डटे रहे, जब हम सपनों में खोए थे, वह महाकाल से बने रहे जब हम निद्रा में सोए थे, वह महाकाल से बने रहे जब हम निद्रा में सोए थे। लुटा गए सर्वस्व यहीं, लुटा गए सर्वस्व यहीं, कहकर चोला रंग जाने दो, लुटा गए सर्वस्व यहीं, कहकर चोला रंग जाने दो। माँ अपना आंचल फैला दो और आज मुझे, माँ अपना आंचल फैला दो और आज मुझे करता हूँ। पहले मैं उन माओ को सल्यूट करता हूँ जिन्होंने ऐसे वीर बच्चों को जन्म दिया, जो अपनी जान की फिक्र किए बिना बॉर्डर पे तैनात हैं हमारी सुरक्षा के लिए। उनको मैं सल्यूट करता हूँ और उनके लिए कुछ 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। आशा आप सब मेरे को आशीर्वाद देंगे। करता हूँ कर बद्ध नमन, करता हूँ कर बद्ध नमन उन वीर सिंघनी माओ को, करता हूँ कर बद्ध नमन वीर सिंघनी माओ को, उस उजड़ी हुई जवानी को, उन नन्ही नन्ही बाहों को, वो अबोध ना जान सकी, वो अबोध ना जान सकी,
मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने कुछ दिन पहले टीवी पर यह देखा, एक जवान शहीद हो जाता है, उसकी जो बॉडी थी वो उसके गांव ले जाई जाती है और उसका छोटा सा एक बच्चा था जिस बॉक्स में उसको बंद किया जाता है उसके बगल में उसको बैठा दिया गया और वो बॉक्स के ऊपर जो फूल रखे रहते हैं उसको तोड़ तोड़ के खेल रहा था, पर उसको ये नहीं पता था कि उस बॉक्स के अंदर उसके पिता की लाश है, वो अबोध था। उसके लिए मैं एक पंक्ति आपके सामने कहना चाह रहा हूँ कि वो अबोध ना जान कब वो अबोध ना जान सकी कब उसका साया चला गया, वो कमसिन ना समझ सकी कब आया था कब चला गया, वो कमसिन ना समझ सकी कब आया था कब चला गया, भुला गए सर्वस्व यहीं, कह सिंदूरी हो जाने दो, माँ अपना आंचल फैला दो और आज मुझे सो जाने दो, माँ अपना आंचल फैला दो और आज मुझे सो जाने दो। ना रोक सकी बाधाएं भी उन मस्ताने मत वालों को, तूफान भी ना रोक सका उस भूमंडल के तारों को। गति की मशाल जब जलती है आंधी में भी होती हलचल, गति की मशाल जब जलती है आंधी में भी होती हलचल। मरुथल पहाड़ पे चल चलकर छाले आए कुछ और निकल, मरुथल पहाड़ पे चल चलकर छाले आए कुछ और निकल। अंगार अधर पे धर बोले, अंगार अधर पे धर बोले कि मृत्यु से लड़ जाने दो, माँ अपना आंचल फैला दो और आज मुझे सो जाने दो, माँ अपना आंचल फैला दो और आज मुझे सो जाने दो। मैं बहुत से जो हमारे फौजी हैं मैं उनको ये सल्यूट करता हूँ कि वो अपनी जान निछावर कर देते हैं अपनी मातृभूमि के लिए और ये तभी यह सोचते हैं कि मेरा बच्चा बड़े होकर भी फौज में जाएगा और अपने मातृभूमि की रक्षा करेगा। उनके लिए मैं आपके सामने पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि बर्फीले पर्वत पर कितने सपने दफन हुए होंगे, बर्फीले पर्वत पर कितने सपने दफन हुए होंगे, जाने कितने अपनों के वहां अपने हवन हुए होंगे। उजड़ा मस्तक फीकी मेहंदी टूटा कंगन हाथों का, उजड़ा मस्तक फीकी मेहंदी टूटा कंगन हाथों का। कोई मोल नहीं है उस अबला के जज्बातों का, कोई मोल नहीं है उस अबला के जज्बातों का। गद्दारों की करतूतों का पिंडदान हो जाने दो, गद्दारों की करतूतों का पिंडदान हो जाने दो। माँ अपना आंचल फैला दो और आज मुझे सो जाने दो, माँ अपना आंचल फैला दो और आज मुझे सो जाने दो। बुझे दीपकों की बाती में भी ज्वाला रह जाती है, बुझे दीपकों की बाती में भी ज्वाला रह जाती है। किसी संत की वाणी पूरा वंश नाश कर जाती है, किसी संत की वाणी पूरा वंश नाश कर जाती है। शेष बचा जो कर्ज मेरा, शेष बचा जो कर्ज मेरा, मेरे अंश तुझे करना होगा। शेष बचा जो कर्ज मेरा, मेरे अंश तुझे करना होगा। इस महासमरांगण में ए वीर तुझे लड़ना होगा, इस महासमर सम्रांगण में ए वीर तुझे लड़ना होगा। छोड़ चला जो कर्ज चुकाने फिर वापस आ जाने दो, माँ अपना आंचल फैला दो और आज मुझे सो जाने दो, माँ अपना आंचल फैला दो और आज मुझे सो जाने दो। मैं उन शहीद सैनिकों को नमन करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर बेटा, बहुत आशीर्वाद। बहुत सुंदर तन्मय, बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। और आपने इतनी शानदार कविता बोली है जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर शब्दों का चयन। और बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आपके पिताजी को जिनकी इतनी सुंदर रचना है और उतने ही सुंदर तरीके से आपने इसे बयां की है।
मैं आग्रह करती हूँ, मैं अनुरोध करती हूँ मेरे सभी दर्शकों से, अनुराग्यम परिवार के सभी दर्शकों से जो हमें देख रहे हैं, कि इन स्वरों की गूंज हर उस गहरी तक पहुंचाइए जिन्हें छोड़कर हमारे वीर जवान अपना सर्वस्व लुटाने हमारे लिए उस रणभूमि में उतर जाते हैं। इन स्वरों की गूंज, इन संवेदनाओं की गूंज, इन भावनाओं को हर उस सीमा तक पहुंचाइए जहां कठोर तप करके वे अड़ी अटल चट्टान से खड़े हैं, सिर्फ हमारे लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की एकजुटता के लिए। आज हमारे बीच भैया मनोज सिंह चौहान जी भी जुड़ने वाले थे, पर उनका मैसेज आ गया कि वे किसी कारणवश टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं अब अनुराग्यम परिवार की ओर से कुछ पंक्तियां रखना चाहती हूं हमारे वीर शहीदों को, हमारे फौजियों को, हमारे वीरों को। जब कहीं पर भी एक जंग का ऐलान होता है, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो चरमपंथी हो, चाहे वो किसी तरीके का हमला हो, जब उसका ऐलान होता है कि अब हमें जंग की तैयारी करनी है, हमें लड़ने जाना है, तो पूरा दिन तो उन तैयारियों में निकल जाता है। परंतु वो जो रात होती है वो उस फौजी को क्या कहती है, एक छोटा सा उसका कुछ पंक्तियों में मैंने चित्रण किया है कि घनघोर ये काली घटा सुन दे रही तुझको सदा, घनघोर ये काली घटा सुन दे रही तुझको सदा, उठ बिजली बनकर गिर कहीं तू आग है सबको बता, उठ बिजली बनकर गिर कहीं तू आग है सबको बता, भीतर से तू स्वच्छंद हो, भीतर से तू स्वच्छंद हो, फिर लाख ताले बंद हो, वो कौन जो रोके तुझे गर हौसले बुलंद हो, भीतर से तू स्वच्छंद हो, फिर लाख ताले बंद हो, वो कौन जो रोके तुझे गर हौसले जो बुलंद हो, कोशिश पे है दुनिया टिकी, कोशिश पे है दुनिया टिकी, कोशिश में है उसकी रजा, उठ बिजली बनकर गिर कहीं तू आग है सबको बता, उठ बिजली बनकर गिर कहीं तू आग है सबको बता। बचपन कभी खोता नहीं, हर किसी के हृदय में बचपन तो होता ही है कि बचपन कभी खोता नहीं, यौवन कभी सोता नहीं, बचपन कभी खोता नहीं, यौवन कभी सोता नहीं, ये जिस्म जर्जर हो तो क्या रूह पर असर होता नहीं, ये जिस्म जर्जर हो तो क्या रूह पर असर होता नहीं, मरकर भी जो जिंदा रहे जीने की हो ऐसी अदा, मरकर भी जो जिंदा रहे जीने की हो ऐसी अदा, उठ बिजली बनकर गिर कहीं तू आग है सबको बता, उठ बिजली बनकर गिर कहीं तू आग है सबको बता। देश का एक एक सिपाही, एक एक वीर इसी इच्छा के साथ जाता है कि वो अमरत्व उसको मिले, वो अमर हो जाए। तो देखिए कि जब दिन होता है और फिर वो हमारी फौज, हमारे वो सिपाही वो केसरी बाना सजाकर जब चल पड़ते हैं, तो कैसे पूरी प्रकृति, पूरा देश उनके लिए गा रहा होता है। क्या धरा और क्या गगन, क्या धरा और क्या गगन, क्या समंदर क्या पवन, क्या समंदर क्या पवन, वो केसरी बाना सजाए चल पड़े जी चल पड़े, वो केसरी बाना सजाए चल पड़े जी चल पड़े, झुक गए ऊंचे शिखर, झुक गए ऊंचे शिखर, रात दिन कोई पहर, रात दिन कोई पहर, वो जिस्म में बारूद भर कर चल पड़े जी चल पड़े, वो जिस्म में बारूद भर कर चल पड़े जी चल पड़े। ममता की मीठी लोरियां, ममता की मीठी लोरियां, वो नव सुहागन गोरियां, वो नव सुहागन गोरियां, बेटी के आंसू पोंछ कर, बेटी के आंसू पोंछ कर, बहनों के बंधन छोड़ कर,
बहनों के बंधन छोड़कर वो देश से रिश्ता निभाने चल पड़े जी, चल पड़े। वो देश से रिश्ता निभाने चल पड़े जी, चल पड़े। वो सिंह जैसी गर्जना, वो सिंह जैसी गर्जना, दुश्मन को पल में चीरता, दुश्मन को पल में चीरता। शत शत नमन उस वीर को, शत शत नमन उस वीर को, माटी को रक्त से सींचता, माटी को रक्त से सींचता। लिपटे तिरंगे में कहीं अमरत्व पाने चल पड़े। वो जान से प्यारे वतन पर सर लुटाने चल पड़े। वो शौर्य का इतिहास लिख अमरत्व पाने चल पड़े। वो केसरी बाना सजाए चल पड़े जी, चल पड़े। वो केसरी बाना सजाए चल पड़े जी, चल पड़े, चल पड़े जी, चल पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। नमन, हमारी एक छोटी सी श्रद्धांजलि उन सभी तक पहुंचे, उन सभी घरों तक पहुंचे, उन सभी सीमा पे लड़ने वाले हर एक वीर सपूत तक पहुंचे, इसी आशाओं के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ अनुराग्यम की ओर से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दर्शकों से मेरी पूरी पूरी उम्मीदें हैं कि वे इस काव्यांजलि को, इस पुष्पांजलि को, इन स्वरों की अंजलि को उन वीरों तक पहुंचाएंगे, उस सीमा तक पहुंचाएंगे, ताकि वे वीर जवान जो आज हमारे लिए लड़ रहे हैं, उन्हें लगे कि पूरा देश उनके साथ है। वे वीर सपूत जिनको खोकर उनकी माँ आज भी उनका इंतजार कर रही है, वे पत्नियां जो अपने पति का बरसों तक कभी कभी खत्म ना होने वाला इंतजार करती रहेंगी, वे बेटियां जो अपने पिता का इंतजार ताजिंदगी करती रहेंगी, उन सभी तक ये पहुंचाए कि हम उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही बहुत आभार है अनुराग्यम परिवार का, इस खूबसूरत से कार्यक्रम का आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस कार्यक्रम को अभी विराम देते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नए काव्य सम्मेलन के साथ, एक नई प्रस्तुति के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।